दोस्तों, भाजपा के रथ के पहिए को केवल बहन मायावती ही रोक सकती हैं, लेकिन जिस तरह से पार्टी में लोगों का निष्कासन हो रहा है, ऐसे तो लगता है कि बसपा कमजोर हो जाएगी। और साथ ही आपको बताऊं कि बहन मायावती जी ने पहले ही कहा था कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे 2027 में। अब दोस्तों, दो बड़े ऐसे चेहरों को बसपा पार्टी से निकाला गया है, जिससे ये समझा जा रहा था कि इनके आने से बसपा मजबूत होगी, लेकिन इनके निकाले जाने से अब लोग तरह तरह की बातें भी करने लगे हैं। आपको क्या लगता है कि इन लोगों को निकाले जाने से बसपा मजबूत हो जाएगी, या बसपा के अनुशासन पर जो अंकुश लगा है वो फिर से स्वतंत्र हो जाएगा? दोस्तों, पूरी खबर बताने जा रही हूं कि कौन है दो बड़े चेहरे जो बसपा के रथ की तरह काम कर रहे थे और आज उन्हें 2 दिन में 2 लोगों को निकाल दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि बहुजन समाज की इकलौती पार्टी है बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी बसपा। साथ ही आपको ये देखिए कि बहुजन समाज के लोग बहन मायावती जी को भारत का प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि बहुजन समाज की इकलौती जो लीडर हैं, जो बहुजन समाज के हित की बात करती हैं, जो बहुजन समाज के संघर्ष में सबसे आगे रहती हैं, वो ही भारत की बागडोर संभाले। लेकिन जिस तरह से बसपा में टूट पड़ रही है, जिस तरह से बसपा में बड़े बड़े चेहरों को अचानक से बिना कुछ वजह के निकाल दिया जाता है, तो दोस्तों एक बार सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती का दामन थाम कर 2027 में अपनी सत्ता में आएगी? दोस्तों, आज आपको 2 बड़े ऐसे नाम बताने जा रही हूं कि 2 दिन में इन लोगों को निकाल दिया गया है। वही वजह कि अनुशासनहीनता का इल्जाम लगा है। दोस्तों, 2 बड़े चेहरे वो जिसे सुनकर आपको भी अफसोस लगेगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जयप्रकाश, जिन्होंने बसपा में न रहते हुए निष्कासित होने के बाद भी सालों साल 15 साल उन्होंने खिदमत की है बसपा की, लेकिन जब उन्हें फिर वापस लिया गया तो उनके चाहने वाले और बसपा के लोगों में नई रोशनी, नई मुस्कान आई थी कि एक तरफ तो जयप्रकाश और दूसरी तरफ आकाश होंगे तो बसपा नए शिखर पर पहुंच जाएगी। लेकिन कल की डेट में जिस तरह से जयप्रकाश और सरफराज को 2 दिन में निकाला गया, पहले सरफराज को निकाला गया, हाजी सरफराज मंडलायुक्त थे जो सहारनपुर से थे। दोस्तों, अब उसके बाद मंडल प्रभारी थे बहुत बड़े, एक मुस्लिम चेहरा थे सरफराज हाजी जो सहारनपुर से थे। दोस्तों, बहन मायावती मुसलमानों को साथ लेकर चल रही हैं। एक बड़ा चेहरे के निकाले जाने के बाद एक बार फिर से मुसलमान बहुजन समाज से क्या दूरी बना लेगा, ये भी सोचने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि सहारनपुर से जिस तरह से मंडल प्रभारी हाजी सरफराज को ये कहकर निकाला गया कि उन्होंने पार्टी के साथ अनुशासनहीनता की है। अब दोस्तों, आप बताइए अनुशासनहीनता क्या होता है? वही जो बात करके आकाश आनंद को निकाला गया था, वही इल्ज़ाम, वही पुराना सब कुछ। कौन बहन मायावती जी के बारे उनके संदेश देता है, उनको बताता है कि ये लोग आपके लिए ठीक नहीं है? दोस्तों, चलिए मैं सरफराज हाजी की बात छोड़ करके एक बार मैं जयप्रकाश पर आती हूँ कि जयप्रकाश तो वो होनहार हीरे में से हैं बसपा के लिए, जिन्होंने बसपा में न रहते हुए भी बहन मायावती जी के हमेशा तारीफ की है, साथ ही बसपा के बहुजन समाज के लिए खिदमत सालों साल करते रहे। कोई भी एक व्यक्ति होगा, खिदमत करेगा 1 साल 2 साल, दूसरी पार्टी में चला जाएगा, लेकिन जो जयप्रकाश थे उन्होंने तो पार्टी को इस तरह से मजबूत किया कि चाहे नोएडा हो, गाजियाबाद हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो,
वहाँ जाके उन्होंने पार्टी का एक नाम हमेशा मायावती जी का रखा है। दोस्तों अब एक खबर देखिए, इसी से रिलेटेड देखिए विशाल ज्योति इस पूरे मसले पर निकाले जाने पर क्या कहते हैं। उन्होंने लिखा है कि सरफराज पर लिखा है कि एक और मुस्लिम बसपा से निष्कासित। बसपा का सहारनपुर मंडल में सबसे बड़े मुस्लिम चेहरा रहे हाजी सरफराज राइन आज बसपा से निष्कासित कर दिए गए। आरोप ही घिसा पिटा की विरोधी गतिविधियों का है, यानी कि वही अनुशासनहीनता। अब बात करूं तो मैं सरफराज के ही बारे में कि सरफराज के साथ सहारनपुर के कई बड़े नेता मुस्लिम उनके टच में थे और ये बहुत बड़ी बात है कि मंडल प्रभारी थे वहाँ के, और मुसलमानों के बहुत सारे वोट जो थे वो बसपा की तरफ आ सकते थे, लेकिन जिस तरह से उनको बिना अचानक निकाल दिया गया दोस्तों सवालों के घेरे में है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं जयप्रकाश की। जयप्रकाश वो हैं जिन्होंने बसपा को हमेशा मजबूत बनाने का काम किया है। दोस्तों आपको बताऊं, दो ऐसे चेहरे जिन्होंने बसपा की चमक लेकर आए थे, लेकिन अचानक से उनका निकाला जाना, उनका निष्कासित होना बहुत बड़ी बात है। दोस्तों प्रियांशु कुमार लिखते हैं कि जयप्रकाश को पुनः एक बार बसपा से निष्कासित कर दिया गया है। पत्र में जयप्रकाश के लिए स्वार्थी व अवसरवादी जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। मुझे नहीं पता केरल में राज्य में उन्होंने अपना कौन सा स्वार्थ पूरा कर लिया। दोस्तों अभी हाल ही में जिस तरह से लोगों को हिस्सा बांट दिया गया था कि आप इस शहर में जाकर के बसपा के लिए काम करेंगे, आप इस शहर में जाके बसपा के लिए काम करेंगे, तो जयप्रकाश के हिस्से में केरल आया था और केरल में जाकर वो पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे थे और उन्हीं पार्टी के प्रचार प्रसार के बाद ही इनका निष्कासित हुआ है। दोस्तों अब ये देखिए बहुत अजीब बात है, अजीब घटना कह दीजिए कि जिस तरह से अचानक से बहन मायावती जो ये निर्णय ले रही हैं, ये क्या पार्टी को कमज़ोर हो रही है। देखिए दोस्तों बहुजन समाज मायावती जी को, बहन जी को बहुत दिलो जान से चाहता है और वो चाहता है कि बहुजन समाज की बागडोर 2027 में बहन मायावती जी के हाथ में हो। बहन मायावती जी भारत की प्रधानमंत्री हो, भारत की मुख्यमंत्री हो, उत्तर प्रदेश संभाले। लेकिन जिस तरह से मसले सामने आ रहे हैं, लोगों का निष्कासन हो रहा है, ऐसा लगता है कि कहीं अखिलेश यादव इस पूरे बहुजन समाज का पीडीए में बाजी न मार ले। दोस्तों ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि अखिलेश यादव ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और बहन मायावती तो भाई उम्र है, जो भी है वो अभी घर से बाहर नहीं निकलती, ना ही उनके कोई कोऑर्डिनेटर जल्दी किसी से मिलने की कोशिश करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव की बात की जाए तो अखिलेश यादव पीडीए को, बहुजन समाज, मुस्लिम समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं और ऐसे में आप ये सोचिए कि बहुत बड़ा कंपटीशन स्टार्ट होगा 2027 में, जिसमें अखिलेश यादव बाजी मारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों तमाम लोगों का ये भी कहना है कि अगर भाजपा को हराना है तो बसपा को आगे आना पड़ेगा, लेकिन बसपा आगे बढ़ कर पीछे 2 कदम चली जाती है। अगर 1 कदम आगे आती है तो 2 कदम पीछे चली जाती है। ऐसे में लोगों की अवधारणाएं, लोगों की मानसिकता, लोगों का लगाव जो है वो भाजपा से है और इस तरह लोगों को बाहर निकालने से भाजपा की तरफ जो उम्मीद है, जो सहारा है, जो निगाहें हैं कि 2027 में बहन जी आएंगी, वो उम्मीद टूटती नजर आ रही है और अखिलेश यादव इस पूरे मसले पर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। दोस्तों बनु आनंद लिखते हैं कि दलित समाज मायावती को छोड़कर अखिलेश यादव की तरफ क्यों जा रहा है, आइए समझते हैं। हमने देखा है कि मायावती जी जनता से दूर हो चुकी हैं, आम जनता से मिलने को छोड़ी अपने नेता और पदाधिकारियों के साथ सिंगल फोटो तक नहीं खिंचवाती। वहीं बात करूं तो अखिलेश यादव जमीन से जुड़े नेता हैं और जो भी बहुजन समाज के लोग उन्हें इनवाइट करते हैं अपने घर, यानी अंजलि नाम की एक महिला ने उन्हें इनवाइट किया था और अखिलेश यादव फौरन चले गए थे उनके घर उनसे मिलने के लिए। ऐसे में सवाल आता है दोस्तों कि जिस तरह से निष्कासन बहुजन समाज की तरफ से हो रहा है, कभी आकाश आनंद का हो जाता है, कभी जयप्रकाश का, कभी सरफराज का, कभी राइन का, तो दोस्तों बड़ा ही सवाल होता है कि क्या बहन मायावती इस बार किस तरह की राजनीति चल रही है। क्या बहुजन समाज बहन मायावती जी का साथ छोड़ता नजर आएगा। रैलियों में बहुजन समाज बहन जी की रैलियों में भरपूर दिखाई पड़ता है, लेकिन वोट देने की बात आती है तो बहुजन समाज का वोट बढ़ता हुआ नजर आता है। ऐसे में इन लोगों का निष्कासन क्या बहुजन समाज पर फर्क डालेगा, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों। नमस्कार।